हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज का मेरा ये वीडियो पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो में मैं पेरेंटिंग से रिलेटेड हर पेरेंट्स की एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। लगभग हर घर में हर पेरेंट्स की छोटे बच्चे के साथ ये एक कॉमन समस्या है कि उनका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता या घर का बना खाना नहीं खाना चाहता है। वो बाहर की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करता है या खाता भी है तो ठीक से नहीं खाता है, क्योंकि वो बाहर की आलतू फालतू चीज़ें खाकर पेट भर लेता है, जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, ऐसी सारी चीज़ें वो ज़्यादा खाना चाहता है। तो इसी से रिलेटेड आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और मेरी एक 3.5 साल की बेटी है। डेंटिस्ट होने के साथ साथ मैं एक फुल टाइम मदर भी हूँ और हर पेरेंट्स की तरह हमारा भी शुरुआत से यही कंसर्न था कि हम अपनी बेटी के अंदर कोई भी बैड ईटिंग हैबिट्स ना आने दें, और इसकी शुरुआत हमने अपने घर से ही की। 3 साल की होने तक मेरी बेटी को ये पता ही नहीं था कि चॉकलेट क्या होता है, आइसक्रीम क्या होती है या चिप्स, कुरकुरे, केक ये सब क्या होता है, उसे पता ही नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पैदा होने के बाद से ही हम कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ घर में लेकर नहीं आते थे या उसके सामने ऐसी कोई भी चीज़ हम खाते नहीं थे या हम उसको कभी खिलाते भी नहीं थे, तो उसे ये सब कुछ पता ही नहीं होता था। 3 साल की होने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया, अंदाज़ा लग गया टीवी पे देखकर या कार्टून में देखकर कि हाँ, चॉकलेट जैसी कोई चीज़ होती है या आइसक्रीम जैसी कोई चीज़ भी होती है या चिप्स या कुरकुरे ऐसा कुछ होता है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो खाने में कैसा होता है। उसने सिर्फ स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें देखी ही थी। तो जब उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग गया ऐसी सारी चीज़ों का, तो वो हमसे डिमांड करती थी, हर पेरेंट्स की तरह हमसे भी वो डिमांड करती थी कि मम्मी मुझे ये देना, मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे आइसक्रीम दे दो। पर हमने कभी भी उसकी वो डिमांड उस तरह से पूरी नहीं की। हाँ, चलो वो आइसक्रीम की डिमांड कर रही है तो हम उसे आइसक्रीम खिला दें, या चॉकलेट की डिमांड कर रही है तो हम उसे चॉकलेट खिला दें। जब भी वो हमसे चॉकलेट की डिमांड करती थी तो मैं हमेशा उसको खजूर या अंजीर ऐसी चीज़ें उसको देती थी और उससे ये लगता था कि हाँ, ये चॉकलेट है, और वो उसे बहुत चाव से खाती भी थी। और इस तरह से मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता था कि अच्छा, कुछ हेल्दी उसने खाया है, तो मुझे इस बात का गिल्ट नहीं रहता था कि मैंने उसको कुछ भी अनहेल्दी खिलाया है। उसी तरह से जब वो केक की डिमांड करती थी या पैन केक या डोनट की डिमांड करती थी तो मैं घर पे ओट्स की गुड़ वाली कुकीज़ या रागी की कुकीज़ बनाकर रखती थी हमेशा। और जब भी वो मुझसे कहती थी कि मम्मा केक दे दो या डोनट दे दो या ऐसी कोई भी चीज़ अगर वो डिमांड करती थी, तो मेरे पास ये एक हेल्दी ऑप्शन होता था जिसको देते हुए मुझे कभी कोई गिल्ट नहीं होता था। तेरा चॉकलेट अच्छा लग रहा है? यम्मी है चॉकलेट। Yummy chocolate. You like it? I like. How's the taste? Is it good? Good. Yummy chocolate. Yummy chocolate. You want more chocolate? हाँ. और चाहिए chocolate. कितना चाहिए? और chocolate. 1 more, 2 more? Chocolate. जिस तरह से मैंने अपने बेटी को इन सारी चीज़ों से दूर रखा, एटलीस्ट जब तक मैं रख सकती थी तब तक मैंने उसको इन सारी चीज़ों से दूर रखा, उसी तरह से आप भी कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को इन सारे टर्म्स से फेमिलियर ही होने ना दें जब तक कि पॉसिबल हो सकता है।
एक एज के बाद बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं, जब वो थोड़ा बहुत आप उनको स्क्रीन टाइम प्रोवाइड करते हैं, उसमें वो कार्टून देखते हैं या गाने देखते हैं या कुछ भी टीवी पे थोड़ा बहुत अगर आप उनको स्क्रीन टाइम देते हैं तो वो उनसे सीख लेते हैं कि हाँ ये चॉकलेट क्या होता है, आइसक्रीम क्या होती है, या अनहेल्दी फूड आइटम्स की डिमांड करने लगते हैं। तो जब तक पॉसिबल हो सके उनको इन सारी चीज़ों से दूर रखें, और जब आपको लगता है कि नहीं अब तो बच्चा आपसे इन सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा है, तो याद रखें बच्चे को ये पता है कि चॉकलेट जैसी कोई चीज़ होती है या आइसक्रीम या केक जैसा कुकीज़ नाम की कोई चीज़ होती है, उसे ये नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों का एक हेल्दी ऑप्शंस आप अपने घर पे प्रिपेयर करें और उनको सर्व करें, और तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितना अच्छे से ये सारी चीज़ें खा रहा है, बहुत खुशी खुशी खा रहा है। आपको ना तो इन सारी चीज़ों को उसको खिलाने में कोई मेहनत करनी पड़ी है, और इसके साथ साथ आप गिल्ट फ्री भी रहेंगे। एक चीज़ अपनी बेटी के बारे में मैं आपसे और डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी 2-2.5 साल के करीब की हुई और मैं उसका बॉटल छुड़वाना चाहती थी दूध का, और मैं कोशिश करती थी कि ग्लास से उसको दूध पीने की आदत डालूँ, वो नहीं पीती थी। बहुत मुश्किल से कभी कभार थोड़ा बहुत पी लेती थी, लेकिन वो नहीं पीती थी। और उसी टाइम पे थोड़ा बहुत हम उसको मोबाइल में कार्टून वगैरह दिखा देते थे, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था तो बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पाते थे, तो थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम 10 मिनट 15 मिनट का हमें उसको देना पड़ता था। तो उसी दौरान उसने कहीं कार्टून वार्टून में ये चीज़ देखा होगा शायद कि जूस होता है कुछ, जो कार्टून कैरेक्टर ग्लास में जूस पी रहा है या कप में जूस पी रहा है, तो तब वो हमसे डिमांड करती थी कि मम्मा मुझे जूस पीना है। तो मैं क्या करती थी कि मैं दूध में थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर देती थी कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा सा उसमें चॉकलेट सिरप वगैरह मिक्स करके मैं उसको जूस बोलकर दे देती थी। तो मैंने ये चीज़ मैंने देखा कि मेरी बेटी कम से कम दिन में 2 बार ग्लास में इस तरह से दूध भी पी लेती थी। तो इस तरह के कुछ टिप्स हैं जो आपके भी बहुत काम आएंगे, जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और शुरुआत से करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपके बच्चे को ऐसी चीज़ों की हैबिट लग गई फिर आप उससे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आप शुरू से ही कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा इन सारी चीज़ों से दूर रहे, तो ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ आपके लिए होने वाली है। ये सारी बातें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी बातें सीखे, आपके बच्चे के अंदर गुड ईटिंग हैबिट्स आएँ, तो इसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। आपको अपने घर में इन सारी चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं पिए बच्चे के सामने जिस चीज़ से आप उसको दूर रखना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा आपको चॉकलेट खाता देखता है, आपको आइसक्रीम खाता हुआ देखेगा या जंक खाता हुआ देखेगा, तो जाहिर सी बात है वो भी डिमांड करेगा, और उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा पेट के अंदर से ये सीख कर नहीं आ रहा कि चॉकलेट क्या होता है, आइसक्रीम क्या होती है या ऐसी सारी चीज़ें क्या होती है। वो अपने आसपास जो कुछ देखता है उसी से सीखता है। तो जब तक हो सके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों से दूर रख सकें। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।